हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो साथियों, आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, 2 वर्षों में 13,000 रुपये की राशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज 8 माहवार संयोजित होता है। इनकी ब्याज जो होता है संयोजित वो 8 माह पर हो रहा है। तो कितना टाइम दिया है? टाइम यहाँ से दिया कि 2 वर्ष। तो 2 वर्ष में कितने महीने हो जाएंगे? 2 वर्ष है तो 2 वर्ष में यहाँ से महीने हो जाएंगे 24 मंथ। ठीक है, तो यहाँ से इसको भाग देंगे हम लोग 8 से, तो कितना हो जाएगा? क्योंकि ब्याज जो है 8 वर्षों पर लग रहा है, और 3 के 24 यानी कि यहाँ से हो जाएगा 3 बार इसका जो है वो ब्याज लगेगा। जबकि यहाँ से रेट कितना दिया है? 1 साल में इसका रेट जो है 15% है। ठीक है, तो यहाँ से 12 महीने में कितना हो जाएगा? 12 महीने में इसका रेट हो जाएगा 15%। तो 1 महीने के लिए ये 15/12, तो 8 महीने के लिए ज्ञात करना हमको। तो 8 महीने पर इसका हो जाएगा रेट ये 15/12 इंटू का 8। तो ये 4 दूनी 8 और ये 4 तियाई 12 और ये 3 पाँचे 15, यानी कि इसका 8 महीना पर ब्याज लगेगा 10% से। ठीक है, जबकि यहाँ से मूलधन दिया है 13,000 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ से पहले रेट को हम लोग तोड़ लेंगे। तो रेट कितना है? 10%। 10% का मतलब कि 1/10। तो यहाँ से मान लेंगे कि मूलधन जो है वो है 10 और मिश्रधन कितना है? वो है 10 लेके ज़्यादा यानी कि 11 है। तो यहाँ से कितना है? 3 बार इसका ब्याज लग रहा है। तो इन दोनों का क्यू कर देंगे तो 10 का क्यू हो जाएगा हमारा 1,000। ठीक है, जबकि 11 का क्यू हो जाएगा कितना? 1331 हो जाएगा। तो यहाँ से मूलधन हमारा आंसर है कितना? 1,000, जबकि प्रश्न के अनुसार मूलधन दिया है 13,000। ठीक है, तो यहाँ से 1 का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 13। तो साथियों, हम लोग जानते हैं कि मिश्रधन माइनस का मूलधन बराबर में होता है हमारा ब्याज। तो ब्याज यहाँ से कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 1331 माइनस का 1,000 यानी कि 331। तो ऐसे 331 का मान ज्ञात कर लेंगे। 331 बराबर में हो जाएगा 13 इंटू का 331। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 13 एकम 13, 1 13 तिया 39 और 1 40, 13 तिया 39 और 4 कितना आ जाएगा? 43। 43 और 3 रुपया जो है वो इसका हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक विक्रेता ने 2 साइकिलें प्रत्येक को 8,000 रुपये में बेची, लेकिन एक पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरी पर उसे 20% की हानि हुई, तो कुल लाभ या हानि परसेंट क्या होगा? ठीक है, जैसे प्रत्येक को कितना बेच रहा है? प्रत्येक को बेच रहा है 8,000 में, यानी टोटल इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? टोटल यहाँ से इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 8,000 प्लस का 8,000 यानी कि 16,000 इसका हो जाएगा टोटल विक्रय मूल्य। जबकि यहाँ से क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? पहले को कितना पे बेच रहा है? 8,000 रुपये में बेचता है तो उसको 20% का लाभ होता है, यानी कि यहाँ से क्रय मूल्य छोटा होगा। तो यहाँ से हमारा क्रय मूल्य डायरेक्ट ये 8,000 इंटू का 100 और बट्टे में कितना का लाभ हो रहा है? 20%, यानी कि बट्टे में कुछ जगह 120। तो ये हो जाएगा 20 छः के 20 से, और ये 20 पाँचे 100, और यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये 40 दूनी 80, यानी कि यहाँ से हमारा जाएगा 4,000। तो यहाँ से हमारा जाएगा 4 पाँचे 20 यानी कि 20,000 और बट्टे में हो जाएगा 3। ये हमारा पहला क्रय मूल्य। तो दूसरा क्रय मूल्य निकाल लेंगे। दूसरा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? CP2 ये 8,000 रुपये इसका विक्रय मूल्य है और इस पर बेच रहा है तो इसको हानि हो रहा है 20% की, यानी कि क्रय मूल्य यहाँ से बड़ा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8,000 इंटू का 100 और बॉटम कितना का हानि हो रहा है? 20% का, यानी कि बॉटम हो जाएगा ये 80। तो यहाँ से हो जाएगा 80 यानी कि ये हो जाएगा 100। तो 100 इंटू 100 यानी कि यहाँ से हमारा जाएगा 10,000 जो है, और दूसरा का हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो टोटल क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? टोटल यहाँ से क्रय मूल्य आ जाएगा हमारा ये 3 LCM हो जाएगा। तो 10 तिया 30, 30 से 20 50, यानी कि 50,000 और बट्टे में 3 हो जाएगा हमारा टोटल क्रय मूल्य, क्योंकि टोटल विक्रय मूल्य कितना है? 16,000 रुपया है। ठीक है, यहाँ से हानि कितना होगा? क्योंकि यहाँ से हानि होगा तो लॉस परसेंट बराबर हो जाएगा ये 50,000 बट्टे में 3 और माइनस का ये 16,000। ठीक है, तो ऐसे 3 LCM हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा 16 तिया 48, यानी कि 48,000 और ये 50,000। तो ये हो जाएगा 2,000 बट्टे में 3, और किससे हानि हो रहा है? तो यहाँ से कितना क्रय मूल्य? 50,000 बट्टे में 3 है। तो यहाँ से हो जाएगा गुने का 3 और बट्टे में हो जाएगा
1000 हो जाएगा, ठीक है। और गुने का हो जाएगा यहाँ से 100, तो यहाँ से हमारे 3 जीरो से, यहाँ से 3 जीरो कैंसिल आउट, और ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट, और ये 25 दूनी 50, और ये 25 चौके 100, यानी कि इसको हानि हो रहा है 4% का, ठीक है। या तो हम लोग इतना कर सकते हैं झमेला, या इसका डायरेक्ट एक तो शॉर्टकट ट्रिक है, क्या वो वहीं लगा देंगे प्रोग्रेसिव मेथड। पहले को कितना का इसका लाभ हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है 20% का, यानी कि प्लस का 20, फिर दूसरे पर 20% की हानि की माइनस का 20, और प्लस माइनस का गुना माइनस 20 इंटू का 20, और बॉटम में हो जाएगा 100। तो यहाँ से प्लस के 20 माइनस के 20 कैंसिल आउट, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और 2 दूनी 4 के माइनस का 4 आ गया, तो माइनस यहाँ से दर्शा रहा है हानि का, ठीक है। तो यहाँ से हानि भी हो जाएगा 4% का। तो हम ऐसे बना सकते हैं या ऐसे बना सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी हो वैसे आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक निश्चित चौड़ाई का एक पथ है। यदि बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधि के बीच का अनुपात 3:1 है और बाहरी वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो पथ की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से पथ का चौड़ाई हो जाएगा बाहरी वृत्त की त्रिज्या माइनस का अंदर वृत्त की, यानी कि अंतर वृत्त की त्रिज्या, और दोनों घटा देंगे तो हमारा पथ का चौड़ाई ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना दिया है, ये दिया है कि वृत्ताकार पार्क है और इसके चारों ओर एक निश्चित चौड़ाई का एक पथ है, जिसमें कि बाहरी और आंतरिक वृत्त के परिधि का अनुपात दिया है। तो बाहरी के कितना दिया है, बाहरी परिधि, और बटा में आज कर देंगे आंतरिक परिधि, ठीक है। तो इसका अनुपात यहाँ से दिया है कि 3:1, यानी कि 3/1 है। तो वृत्त का परिधि कितना होता है, 2πr होता है। यहाँ से बराबर हम लिख सकते हैं 2 इंटू का पाई, और पहले का त्रिज्या कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि बाहरी वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो गुने का हो जाएगा 6, और बटे में हो जाएगा 2 इंटू का पाई इंटू का ये आंतरिक वृत्त का त्रिज्या, इसको मान की है r है। तो यहाँ से 2π से 2π कैंसिल आउट, और ये 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ से हमारा जाएगा आंतरिक वृत्त का त्रिज्या, यानी कि r, ये आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। तो पूछा है कि पथ की चौड़ाई, तो पथ की चौड़ाई यहाँ से आ जाएगा, पथ की चौड़ाई वो हमारा हो जाएगा बाहरी वृत्त की त्रिज्या माइनस का आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, तो 6 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 4। बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का 33.1/3% दूसरे व्यक्ति के दैनिक उत्पादन के 50% के बराबर है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1600 स्क्रू बनाता है, तो स्क्रू बनाने के मामले में पहले व्यक्ति का उत्पादन क्या है, ठीक है। जैसे दिया कि पहले व्यक्ति का दैनिक उत्पादन जो है वो उत्पादन के कितना 33.1/3% है। प्रथम व्यक्ति के उत्पादन का कितना 33/1/3%, 33/1/3% का मतलब कि 1/3, यानी कि इसका 1/3 जो है वो दूसरे व्यक्ति के 50% के उत्पादन के बराबर है। जबकि यहाँ से दिया कि दूसरे व्यक्ति का जो उत्पादन है प्रतिदिन का वो है 1600, तो 1600 का 50% कितना हो जाएगा, इनकी अधिया हो जाएगा 800, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 800। तो पहले व्यक्ति का उत्पादन कितना हो जाएगा, पहले व्यक्ति के यहाँ से उत्पादन हमारा आ जाएगा, ये भागा में 3 है, इधर तो जाए गुना में 3, यानी कि 800 इंटू का 3, यानी कि पहले व्यक्ति का उत्पादन जो है प्रतिदिन का वो 2400 का है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कॉलेज में कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और गणित की सीटों का अनुपात 1:2:3 है। सीटों को बढ़ाने का आदेश दिया जाता है। यदि कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और गणित की सीटों में 20%, 10% और 5% की वृद्धि की जाती है, तो वृद्धि के बाद सीटों का अनुपात क्या है, ठीक है। तो वृद्धि से पहले इनके सीटों का अनुपात कितना है, सीटों का यहाँ से अनुपात है 1:2:3 है। तो अपने सुविधा के अनुसार इसको मान लेते कि ये है 100, ये है 200 और ये है 300, ठीक है। और इनमें कितना क्या वृद्धि हो रहा है, इनमें वृद्धि हो रहा है 20%, 10% और 5% की वृद्धि हो रहा है, यानी कि 20% के यहाँ से इसको वृद्धि हो रहा है, और इसमें वृद्धि हो रहा है 10% का, ठीक है, ये परसेंट में है, और इसमें वृद्धि हो रहा है 5% का, ठीक है। तो साथियों हम पिछले वीडियो में बतलाए थे कि 10% निकालने के लिए एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो हमारा 10% हो जाएगा। क्या अंक के बाद दशमलव देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10, तो ये हो जाएगा हमारा 10%। लेकिन 20% दिया है
तो 20% यानी कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा 10 का। तो इसका भी दोगुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से इसको वृद्धि हो रहा है कितना, 20 का वृद्धि हो रहा है। तो वृद्धियों का कितना हो जाएगा, ये 100 से 20 वृद्धि यानी कि हो जाएगा 120। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर कितना है, 200 का 10% वृद्धि हो रहा है। तो एक अंक में दशमलव देंगे तो यहाँ पर भी हो रहा है कितना, 20 का वृद्धि। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 20 का वृद्धि होने के बाद ये हो जाएगा 220 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 5% के इसमें वृद्धि हो रहा है। तो 5% यानी कि पहले हम 10% निकाल लेंगे। तो 300 का 10% कितना हो जाएगा, एक अंक में दशमलव हो जाएगा यानी कि 30 हो जाएगा। तो 30 का आधा कर देंगे क्योंकि ये कितना है, 10 का आधा है। तो 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी कि इसमें वृद्धि हो रहा है कितना का, 15 का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 315 होकर वृद्धि। तो पूछा कि अब इसका अनुपात कितना है, तो इसको कटा देंगे, जिससे कटेगा तो 5 से कटाते हैं तो ये हो जाएगा 24 पाँचे 120 और ये 44 पाँचे 220 और ये 5 छक्के 30 और 5 तिहाई 15 और नहीं कटेगा। यानी कि इसका अनुपात हो जाएगा वृद्धि के बाद 24 अनुपात 44 अनुपात 63। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 4200 रुपये की राशि 2 वर्ष और 3 महीने में 504 रुपये का साधारण ब्याज देती है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ से कितना राशि दिया है, 4200 रुपये। ठीक है, यानी कि मूलधन यहाँ से दिया है 4200 रुपये और रेट हमसे पूछा है। टाइम कितना दिया है, टाइम यहाँ से दिया है कि 2 वर्ष और 3 महीने, 2 वर्ष और 3 महीने। तो इसको बदलेंगे वर्ष में, तो ये जगह 3/12, तो ये 3 चौक 12 इनकी 1/4। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 सहित 1/4 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूर्णांक में आ जाएगा तो भिन्न बदल देंगे, तो 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 9/4 हमारा आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा वर्ष में। और जबकि ब्याज कितना दिया है, यानी कि ऐसे यहाँ से दिया है कि यह है 504 रुपये। तो ऐसे ही बराबर मतलब PRT/100, तो ये हो जाएगा P 4200 इंटू का R ज्ञात करना है। ठीक कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा गुने का 100। ठीक है, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 2 दूनी 4 और ये 21 दूनी 42 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा 9 पाँचे 45 5 9 छक्के 54 और कोई कटेगा, देखते हैं कोई कटेगा तो यहाँ से हमारा जो कितना, ये 56 दूनी 112। ठीक है, और बटे में हो जाएगा 21 बराबर में यहाँ से हमारा आ जाएगा R। तो यहाँ से हमारा रेट कितना आ जाएगा, इसको भाग देंगे तो ये लगभग कट जाएगा 5.33 बार में कि 5.33% जो है वो इसका रेट है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक आदमी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ X से Y की यात्रा करता है और X किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ Y से X पर लौटता है। यदि उसकी औसत गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो X का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ से दिया कि इसका एवरेज स्पीड जो है वो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। और साथ ही हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड जो होता है दो चालों का वो होता है 2xy बटा में x प्लस वाई, यानी कि 2 गुना उन दोनों चालों का गुणनफल और बटा में उन दोनों चालों का योग होता है। यहाँ से जगह 90 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर में 2 और पहले कितना जा रहा है, ये जा रहा है 70 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से और दूसरे का मान पूछा तो मान को जा रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से और बटे में हो जाएगा 70 प्लस का x हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट और ये हो जाएगा हमारा 9 7 63 यानी कि 630 प्लस का 9x और इधर हमारा बच जाएगा 7 दूनी 14 x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 630 बराबर में ये माइनस का 9x यानी कि 5x। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा ये 12 5 60 और 5 6 30। ठीक है, यानी कि 126 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इसका उसके आते समय इसका चाल हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो है ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से नहीं देकर इस सोल्यूशन में दिया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत गति से दिया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि स्कूल ए में छात्र स्कूल बी में छात्रों की तुलना में 50% अधिक है और दोनों स्कूल में कुल छात्रों की संख्या 8500 है तो स्कूल बी में छात्रों की संख्या कितनी है। ठीक है, यहाँ से दिया है कि स्कूल ए में छात्रों की जो संख्या है
यानी कि बी में तुलना के में ये 50% अधिक है। तो मानते कि बी में छात्रों की संख्या टोटल है 100, तो ए में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 50 या 150 और ये 50 दूनी 100 हो जाएगा। तो टोटल कितने छात्र हो जाएंगे स्कूल ए और स्कूल बी में, ये हो जाएंगे 3 और 2 5 अनुपात में, जो कि प्रश्न में कितना दिया है, प्रश्न में यहाँ से दिया है कि कुल छात्रों की संख्या 8500 है, यानी कि हो जाएगा 8500। तो ऐसे एक का मान हो जाएगा 1700। तो पूछा यहाँ से तो स्कूल बी में छात्रों की संख्या कितनी है, तो बी का अनुपात कितना है, 2 है। तो 2 बराबर में हो जाएगा 17 दूनी 34, यानी कि 3400 जो है वो स्कूल बी में छात्रों की संख्या है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक बाइक की गति को उसकी वास्तविक गति से 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है तो उसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का कम समय लगता है, तो इसकी वास्तविक गति क्या है। यहाँ से समय का अंतर दिए कितना, 2 घंटा। जैसे मान लेंगे कि उसका वास्तविक गति जो है, वास्तविक गति वो है कितना, 1 से, तो कितना बढ़ा दे रहा है, ये बढ़ा दे रहा है वास्तविक गति से 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी कि यहाँ से हो जा रहा है वर्तमान में इसका गति x + 6 हो जा रहा है। और दूरी कितना दिया है, दूरी यहाँ से दिया है कि यह 360 किलोमीटर, और इसमें जो टाइम लग रहा है वो 2 घंटा कम समय लग रहा है। तो यहाँ से हमारा जाएगा समय बराबर में दूरी बटा में 4, यानी कि हो जाएगा 360 दूरी को तय कर रहा है ये वास्तविक, यानी कि x चाल से, और ये हो जाएगा अंतर 360 और बटे में हो जाएगा x + 6, और इसका अंतर कितना दिया, समय का अंतर 2 घंटा दिया है। तो हम लोग x का ऐसा मान रखेंगे जो हमारा 2 घंटा दे दे। यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। ऑप्शन में कितना है, ऑप्शन ए में है 36। ठीक है, ऑप्शन ए में जब 36 है तो ये 36 हमारा 360 और 36 छः कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो ये तो कटेगा नहीं। ठीक है, यानी कि इसको हमको काटना होगा 8 बार में, तभी तो हमारा 10 और 8 का अंतर 2 आ जाएगा। तो 8 बार में तो कटेगा नहीं, तो यहाँ से ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी में यहाँ से है 72, तो 72 जब है तो यहाँ से करेंगे तो ये 36 दूनी 72। ठीक है, यानी कि 2 और ये 2 5 10, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा। यहाँ पर हमको आना चाहिए कितना, 3 आना चाहिए। तो 72 छः कितना आ जाएगा, 78 हो जाएगा। तो 78 जब हो जाएगा तो ये तो कटवे नहीं करेगा, यानी कि ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ऑप्शन सी में यहाँ से है 30। ठीक है, तो यहाँ से जब 30 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 तो 0, तो ये हो जाएगा 12 3 36, यानी कि यहाँ पर तो आ गया कितना, 12 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 30 और 6 36, यानी कि हो जाएगा 36 हमारा 360, यानी कि ऑप्शन सी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।